बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। और जहाँ जहाँ शाम वहाँ गुड इवनिंग। सैटरडे 11 AM, बिल्कुल इसी दिन और इसी वक्त, इसी दिन की इसी सुबह हम और आप मिलते हैं। और कहाँ ये मुलाकात होती है हमारी? जी बिल्कुल, शो टीम ऑफ टू टी टॉक में होती है। और बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेकर आपके लिए आते हैं। कौन आते हैं आपके लिए प्रोग्राम लेके? जी, आपके होस्ट, आपके दोस्त, आपके मेज़बान और शो टीम ऑफ टू के टी टॉक के प्रोड्यूसर शहला जाफरी और अहमद जाफरी। द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। चाय पे बुलाया है आपको अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने। तो देखिए, आज हम सब मिलकर क्या क्या बातें करते हैं चाय पर। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम लिमिट है। बिल्कुल सैटरडे मॉर्निंग 11 AM हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और फिर कोशिश ये करते हैं कि 1 आवर की फ़्लाइट रहे, लेकिन कभी कभी ये फ़्लाइट लंबी भी हो जाती है। और वजह हम सब का मिलना और अच्छा टाइम गुजारना। तो जी बिल्कुल, हम कहेंगे फिर से कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। और बहुत ही क्या कहना चाहिए कि मज़ा आएगा आपको हमारी बातें जो हम आपसे करेंगे चाय पे। और अगर आप करना चाहते हैं हमसे चाय पे बातें, तो पकड़िए चाय का कप और कीजिए कॉल 6472732393 पर। बस, और हमारे स्टूडियो से कनेक्टेड रह सकते हैं आप। और अपनी आवाज़ में आप चाय पे बात सुना सकते हैं सबको, बिकॉज वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू द स्टूडियो ऑफ शो टीम ऑफ टू। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया में हम आपका मैसेज देंगे। बस ये ध्यान रखें कि किसी का दिल ना दुखे, किसी की दिल आज़ारी ना हो। और अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी बात ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। लेकिन उससे पहले बातें तो होती रहेंगी। अहमद इंतज़ार में हैं कि आपसे सलाम दुआ की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाबर्स, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड ऑफ कोर्स गुड इवनिंग वेयर एवर इट इज़ इवनिंग। यू आर वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू टी टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह बिल्कुल सही खैरियत से होंगे। रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा हमारी ये दुआ रहती है कि आप लोग सब सेहतमंद रहें, खुश रहें और जनाब हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। ठीक है ना? तो एक ज़माना हो गया कि हम लोग आप लोगों के लिए एक से एक प्रोग्राम पेश करते रहे, कभी रेडियो, कभी टेलीविज़न। अब सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड थ्रू आवर स्टूडियो एंड वी आर टुगेदर। तो जनाब आवाज़ कर रहे हैं शो टीम ऑफ टू में टी टॉक। जैसा कि शैला ने कहा कि चाय पर बातें होती हैं, बड़ा मज़ा आता है। और इस उन्वान के तहत हमारा और आपका साथ है। तो टी टॉक पे आप कोई भी बात, अच्छी सी बात, छोटी सी बात, मीठी सी बात हमसे कर सकते हैं। और अगर आप कॉल नहीं कर रहे तो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ईमेल्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं। यही सब जो चीज़ें हैं जो हम सबको एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक रखती हैं। अल्लाह का एहसान है कि एक ज़माने से आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो है साथ जो आप लोगों का है, आप लोगों को मैं बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह इसी तरह से साथ चलता रहेगा। सोफ़िया ख़ान साहबा हमसे ऑलरेडी जुड़ चुकी है। बहुत बहुत सोफ़िया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं इंशाल्लाह, यकीनन। और आप हमें वॉच कर रही हैं, अपने दोस्तों को भी बताइए और हमसे उनका आमना सामना भी कराइए। सो नाइस ऑफ़ यू। एंड इसी तरह से देखते रहिए शो टीम ऑफ टू। आज के शो में देखें क्या क्या बातें लेकर के शैला हाजिर हुई हैं। एज़ यूजुअल यूनिक अच्छी बातें आप लोगों से शेयर की जाती हैं। और मैं आप लोगों के लिए आज के शो में रियल इस्टेट हाइलाइट्स में अच्छी अच्छी लिस्टिंग्स बताऊंगा मैं। देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ लिस्टिंग्स दैट वी गॉट। एंड इंशाल्लाह इसी तरह से एक दूसरे के साथ हम साथ देते रहेंगे और ये कारवा चलता रहेगा। सो कीप वॉचिंग शो टीम ऑफ टू, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है 6472732393।
2732393 that's our studio's number. ठीक है, तो जी शैला क्या कह रही है? बिल्कुल, बात तो बहुत सारी करने का दिल चाह रहा है अहमद, और चाह यही रहे हैं कि हम जितनी भी बातें कर सकें आपसे करें, और ऐसे ही होगा आज। कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चाय पे बातें हों। तो इससे क्योंकि पहले कि आप बातें करें कि सूफिया खान साहबा कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम और अस्सलाम, जीती रहें आप, खुश रहें मैं आप। कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कह रही हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू। हाँ हाँ, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो हमें खुशी होती है कि आप लोगों से मुलाकात होती है, और ये एक ज़रिया बन गया है हमारा आपसे मिलने का। और जहाँ भी रहें आप सब खुश रहें। ब्रैम्पटन जी, बिल्कुल हमारा जो शो टीम ऑफ टू टी टॉक, जो स्टूडियो जहाँ से हम ये शो कंडक्ट करते हैं, वो कनाडा ओंटारियो के सिटी ब्रैम्पटन से। और इस वक्त बहुत ही ठंडी सुबह हो रही है, ठंडी से ठंडी सुबह हो रही है। और बताएं आपको कि -19 डिग्रीज इस वक्त है, लेकिन जो विंड चिल है वो बहुत ही ठंडी सुबह बना रही है, वो है -23। और ये कहा जा रहा है कि ये -30 तक भी पहुंच सकता है। और ह्यूमिडिटी बहुत कम है, 42% है सिर्फ। सूरज निकला है, स्टूडियो के विंडो से धूप आ रही है, हमारे ऊपर पड़ रही है, और आपको महसूस हो रहा होगा। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आज सनी डे कह सकते हैं हम, बहुत दिनों के बाद। कोई ख़ास हवा नहीं चल रही है, जस्ट 19 किलोमीटर पर आवर। और सनी डे नॉर्थ तो की है हवा। लेकिन ठंडक बहुत है, जी, क्योंकि वो जब मैंने तो सनी डे बता होता है दिया। तो क्लियर वेदर होता है, ये और हीट विंटर जो में। होती है वो जी, ट्रैवल कर जाती है, तो हाँ इसलिए हाँ ज़्यादा सर्दी हाँ, होती है इन बिल्कुल विंटर। ऐसे ही होता है। जैसे धूप की तमाज़त वो कहते हैं नहीं, ना, वो नहीं, वो होती है गर्मियों में। हाँ और वो तो है। धूप की जो ठंडक है ना, मतलब धूप निकली हो और विंड चिल हो रहा हो, -20 30, बहुत ही तेज सर्दी चुप जाती है। जैसे गर्मी अंदर जाती है ना, उसी तरह सर्दी आपके अंदर चली जाती है। ऐसी सर्दी है, कह रहे हैं कि फ्रॉस्ट बाइट मुमकिन है, लिहाजा अपना बहुत ख्याल करें। और अहमद, एक बात और भी, ये एडवाइजरी हुई है हेल्थ कनाडा की तरफ से, ओंटारियो हेल्थ कनाडा की तरफ से, कि देखें जहाँ जहाँ भी सर्दी पड़ी है ना, वहाँ पर आपको जो कपड़े हैं वो लेयर्स में पहनने चाहिए, है ना। कई लेयर्स पहने कपड़ों की, और जो टॉप लेयर हो वो विंड ब्रेकर भी हो, और वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब को भी एब्जॉर्ब ना करे और अंदर आप तक ना लेके जाए। सही। ऐसा हो आपका टॉप लेयर, यानी कि आप 4 स्वेटर पहनकर और आप ये कहें कि ओ अब तो मुझे सर्दी नहीं लगे। जो विंड ब्रेकर है ना ऑन टॉप ऑफ द लेयर, तमाम लेयर्स के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। और कहा यह भी जा रहा है कि मिटन्स आप एक अंदर फिटेड पहने जो आपके साइज़ है, और फिर एक बड़ा मिटन हमेशा एक्स्ट्रा रखें। जब ये विंड चिल होता है ना इस तरह का, तो उसमें आप ऑन टॉप ऑफ योर ग्लव्स पहन सकते हैं। इसी तरह सॉक्स के लिए भी उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो शू आपका जो आप पहन रहे हैं, विंटर बूट्स, ताकि आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सॉक्स भी रख और सकें। वाटर प्रूफ हो तो बहुत अच्छा है वो। ऑफ कोर्स विंटर विंटर बूट्स तो होते ही हैं। दूसरी चीज़ है कि ये सब एडवाइजरी इसलिए कि अगर आप किसी वजह से बाहर ज़्यादा देर ठहरते हैं तो इन सब चीज़ों का इंतज़ाम बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि इट विल टेक फ्यू सेकंड्स टू हैव अ फ्रॉस्ट बाइट, अहमद। That's तो really well, yeah. हाँ हाँ, You और gotta be ऑटवा careful. में तो -40 विंड चिल है कुछ जगहों पर, जो कि वेरी स्केरी सा लगता है सुनकर। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सब अपने घरों में हीट ऑन है और नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन जो लोग होमलेस हैं उनके लिए हमें दुआएं भी करनी है और उनकी हमें केयर भी करनी है। एंड आई होप कि वो लोग इन सेंटर्स में जाएं और उनको जगह पूरी पड़े। और क्योंकि सिटी बहुत कुछ कर रही है, टोरंटो सिटी में या ऑटवा में, हर जगह जहाँ भी यहाँ पर सर्दी होती है तो इस किस्म के इंतज़ामात काफ़ी हो जाते हैं। तो तमाम जो होमलेस लोग हैं उनके लिए भी हमें दुआएं करनी है, उनकी सेफ्टी के लिए। कल मैं ज़रा बताऊं कि मैं निकल रहा था बाहर, थोड़ा सा काम था। काम क्या था? I was going out to throw the garbage just by the garage, you know,
एंड चैनल देख लिया एंड आई जस्ट पिक्ड अप माई हुडी एंड आई वाज जस्ट zipper up the hoodie and was going right at the door. She said, scream, come on, take a jacket, this and that. मैं खामोशी से वापस आया, इनकी डांट सुनी, जैकेट पहनी. वाकई जब मैं बाहर निकला हूँ तो it was cold like anything. I well prepared करके इन्होंने मुझे बाहर भेजा. टोपी भी, ग्लव्स भी, जैकेट भी, एवरीथिंग पूरा. तो ये प्यार मोहब्बत की डांट फटकार जो होती है ना, सुन लेनी चाहिए एक दूसरे को. अच्छा, ये तो इन्होंने बात बड़े मजे से आपको बता दी और बड़े प्यार से बता दी जनाब. लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त मुझे जो था ना, बहुत आई वॉज रियली अपसेट. कहते हैं ना, बहुत ज्यादा अपसेट थी मैं अहमद से. इन्होंने क्या किया, इनकी एक फेवरेट हुडी है, बस वो डाला एंड ही वॉज गोइंग आउट. और उसी वक्त जो था ना, मैं ये प्रोग्राम के बारे में सर्च कर रही थी कि आज क्या सर्दी होगी और कितनी सर्दी होगी, क्या उस समय पढ़ रही थी. तो उसमें ये पता चला इस वक्त जिस वक्त अहमद बाहर जा रहे थे -30 था. विंड चिल जनाब, है ना. तो Yes, yes, ठीक yes. था ना मेरा नहीं नाराज बिल्कुल होना? सही. नहीं नाराज क्या, अच्छी बात है. अच्छा, शहनाज भट्टी साहब मेरे बहुत हाँ, अच्छे हाँ. साथी, बहुत यानी एक ज़माने से, और बड़े मुखलिस इंसान, हंसते मुस्कुराते, हाईली एजुकेटेड माशाल्लाह, और बड़े अच्छे बिजनेसमैन. तो ये इन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है. बहुत खुशी होती है ऐसे लोगों से एक ज़माने के बाद जब मुलाकात होती है, चाहे फ़ोन पर हो, जी. चाहे हमारे ये सिलसिला जो हमने किया हुआ है एक ज़माने से, 30 ईयर्स तो हो गए होंगे सोशल मीडिया, मतलब वैसे भी मीडिया में थे, अब सोशल मीडिया पे तकरीबन 3-4 साल से हम लोग आप लोगों के साथ हैं. और बड़ा अच्छा सिलसिला है ये. सबसे मुलाकात हो जाती है, बातचीत हो जाती है. तो शहनाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. कैसे हैं आप, कहाँ पर हैं आजकल? बिजनेस के सिलसिले में माशाल्लाह काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है इनकी. सो नाइस ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस. अच्छा देखिए अहमद, बात एक अच्छी खबर से शुरू करती हूँ कि 30 ईयर्स से हाँ ब्रैम्पटन रेजिडेंट थे और वो पाबंदी से लॉटरी खेला करते थे. हाँ और जनाब, मैं भी सुन रही थी कि ये खबर आई जब ड्रॉ हुआ लॉटरी का, तो उन्होंने कहा कि विनर इज इन ब्रैम्पटन, विनर बॉट फ्रॉम ब्रैम्पटन, तो ब्रैम्पटन में ही होंगे वो. अब वो टिकट जो है ना, वो ये खबर तो चली गई. अभी सोचा कि ब्रैम्पटन में कोई विनर है और वो कैसे मिलेगा, क्या होगा. लेकिन फिर ये मुझे पता चला कि जनाब वो विनर वाकई ब्रैम्पटन में थे और 30 ईयर्स से खेल रहे थे. और कहते हैं कि मैं कई दफ़ा क्लोज आया, लेकिन इतना क्लोज और इतना मैचिंग कभी नहीं हुई. एक दफ़ा उन्होंने $2,800 भी जीते थे, है ना. यानी उनकी किस्मत ट्रैक पर आनी शुरू हो गई थी. अच्छा, फिर उसके बाद नाउ अब तो उन्होंने 70 मिलियन जीते हैं. वेरी गुड. ठीक है, रिचर हो गए, 70 मिलियन रिचर. और वेरी नाइस जेंटलमैन, क्योंकि उनका दिल बहुत अच्छा है. उनसे जब उनको ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन में, वो जल्दी से भागे, अपना टिकट लेकर आए और निकाला. उन्होंने वॉलेट में यूजुअली रखते हैं लोग जो खेलते हैं पाबंदी से, तो वो लेटेस्ट वाला वॉलेट में रखते हैं. उन्होंने निकाला और वो कहने लगे कि नंबर मैच करने लगा. 4 नंबर जब मैच हो गए ना, चौथे के बाद तो उनकी सांसें रुकने लगी और ही couldn't do anything and he screamed. वाइफ और बच्चों को बुलाया कि आओ मेरा टिकट चेक करो. टिकट नहीं चेक कर सके नंबर, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कह दिया, क्योंकि कहने लगे कि आई वॉज शेकिंग एज माई नंबर्स वर मैचिंग, आई केप्ट शेकिंग मोर. अच्छा, अब क्या था, वाइफ और बच्चे आए, उन्होंने देखा तो सारे नंबर मैच हो रहे थे. ही इज 50 years old. ही ओन्स अ स्मॉल कंपनी जिसमें कुछ एम्प्लॉयज भी उनके काम करते हैं. और उनसे ये पूछा, उनका नाम है मनोहारन पेनोथरवी. आई होप कि मैं सही नाम ले रही हूँ. आई एम सो सॉरी अगर गड़बड़ हो रही हो नाम में. लेकिन 15 साल पहले वो 2800 जीते थे अहमद. अच्छा, अब तो जैकपॉट जीत गए अपना उन्होंने. और कहा कि इतनी जोर जोर से दिल धड़क रहा था कि लग रहा था कि पता नहीं कुछ होने वाला है. खैर, के बाद भी उनकी जो प्लानिंग उनसे पूछी गई तो उन्होंने ये कहा कि मैं ठीक है एक अच्छा सा घर ज़रूर लूँगा, लेकिन उसके अलावा जो है ना, मेरी जो छोटी कंपनी है मैं उसको बंद नहीं करूँगा कि मेरे पास तो पैसे आ गए हैं और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेरे साथ हैं, मैं उनको छोड़ नहीं सकता. उनकी वजह से
मैं अपनी लाइफ को इसी तरह रखूंगा, अपनी कंपनी को उसी तरह रन करूंगा। लोगों ने कहा होगा ना रिटायरमेंट कर लोगे घूमने, कहने लगा हाँ घूमने तो जाऊंगा मैं, लेकिन मैं अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं छोड़ूंगा ताकि उनकी जॉब लगी रहे। वेरी कितना गुड, अच्छा वेरी दिल था नाइस, उनका वेरी अहमद। नाइस। और लेकिन उनकी वाइफ जो थी ना, उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, कहने लगी आई एम गोइंग बैक टू स्कूल। ये कितना अच्छा डिसीजन है। वेरी कहते गुड, लोग नाइस। कहते हैं हम ये करेंगे, बोट खरीदेंगे, हम वहां घूमने जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे घूमने, हाँ, लेकिन पहले मैं ये करूंगा, और फिर आफ्टर ऑल दे सेड कि माय फैमिली इज फर्स्ट। जो हाँ, कुछ भी करूंगा वो मैं अपनी फैमिली के लिए या करूंगा। ऑफ कोर्स, वंडरफुल मैन, या, कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Manoharan, congratulations and all the best wishes, and just take care of yourself. अच्छा जनाब, इंसा बीबी आ चुकी हैं और हाँ। करें सलाम टीम ऑफ टू। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, होप यू वेल, गॉड ब्लेस। यस वाह, फॉर thank श्योर। you. इंसा अच्छे से कैसी दुआ हैं आप? देंगे। अपने बारे में बताइए, कैसी हैं, क्या हो रहा है? और बहुत खुशी हुई आप भी हमसे जो हमें आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। सो नाइस ऑफ यू। जी बिल्कुल अहमद, हम कमर्शियल की तरफ चलते हैं ठीक है। और उसके ऊपर बहुत बहुत सारी चाय पे बातें होंगी। ओके, वी विल बी आप और हम। राइट बैक। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house. The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651। अहमद वेलकम बैक, वेलकम बैक। और इन सभी भी कह रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप बिल्कुल ठीक हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ी हिम्मत वाली हैं और बहुत माशाल्लाह। स्ट्रांग उससे रहती हैं ये, माशाल्लाह से। अच्छा देखें अहमद, इतनी अच्छी खबर शेयर की आप लोगों से मैंने, और जितने लोग भी खेल रहे होंगे वो सब खेलते होंगे, वो सब इसी उम्मीद में होंगे कि एक दिन हमारी भी ऐसी ही स्टोरी बनेगी। इसी को कहते हैं उम्मीद पे दुनिया हाँ, कायम उम्मीद पे है। दुनिया कायम है। लेकिन एक और खबर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई नीड अ सिप ऑफ माई टी। राइट, आप भी सिप लीजिए अपनी टी की, और जनाब मैं भी, ये रही मेरी चाय और कॉफ़ी, जो भी कह रहे, इनफैक्ट इट्स कॉफ़ी एंड गुड वन। जी अच्छा, कल यस्टरडे कहूँगी लास्ट नाइट 7 o'clock पे ये खबर तकरीबन नज़र आए मुझे कि द गाय हु गॉट अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट, लोग बहुत खुश हुए कि एक नया ब्रेक थ्रू हो रहा है right. हार्ट के मामले में। और पता नहीं, मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कितने लोग हर 15 मिनट्स पे कितने हार्ट अटैक होते हैं वर्ल्ड में, और ये भी शेयर किया था कि हर क्या परसेंटेज है हर पॉपुलेशन की कि हार्ट का क्या, उसमें जितने भी हार्ट की बीमारियां हैं लोगों को। तो बहुत ज़रूरत थी इसकी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे पता चले, उम्मीद बंधे और लोगों को ज़िंदगी प्रोलॉन्ग हो सके। लेकिन देखें कि बहुत एक्साइटेड हैं, और जब भी दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इसके वाकई ऐसा हो जाए। लेकिन अब मैं क्या बात शेयर करने जा रही हूँ, कुछ लोग जो है ना वो खुश नहीं है बल्कि बहुत सैड भी हो गए। क्या रीज़न हो सकती है अहमद? कुछ एक क्या? एनिमल को मार के एक इंसान को जिंदा कर रहे हैं इसलिए। नहीं वो तो वैसे भी देखिए, इंसान खाया जाता अशरफुल है, मखलूक़ात है और उसको ममालिक में उसको खाया जाता जी, है। हाँ। लेकिन इसकी खास ब्रीड की जा रही है जो कि हाँ। ऑर्गन्स जो है ह्यूमन हाँ। बॉडी से, ह्यूमन से हाँ। उसके नज़दीक आ सके। वैसे जी। भी कहते हैं कि पिग ऑर्गन्स जो है हाँ। वे क्लोज टू ह्यूमन ऑर्गन्स, और अल्लाह ने और हर उसको और चीज़- मॉडिफाई कर रहे हैं, हाँ। उसको फीड वगैरह बेहतर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये तो बेहतर है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। हाँ। लेकिन इसमें जो सैड होने की बात है वो आप बताइएगा। हाँ। इन द मीन टाइम इंसा बीवी कह रही है कंग्रेट्स टू दैट जेंटलमैन एंड हिज फैमिली।
Good. थैंक यू. अच्छा जी, फिर से पढ़ती हूँ. द गाय हु गॉट अ पिग हार्ट ट्रांसप्लांट वंस स्टैब्ड अ मैन Oh, एंड विक्टिम्स फैमिली इज एंग्री. okay. ये पता था आप लोगों को? नहीं, किसी को नहीं मालूम था, लेकिन बहरहाल आर यू श्योर फॉर दैट न्यूज़? यस. Okay. मैं भी इसको पूरी न्यूज़ को वो करती हूँ. ही वेंट टू प्रिजन फॉर द अटैक इन 1988. अच्छा. ठीक है. और लोग तो ये लोग जाहिर है कि उनकी फैमिली को जब पता चला तो डेविड बैनल 57 years old और involved in attacked someone and left him paralyzed. Oh, 1988 में जो उन्होंने अटैक किया था उसमें जिसके ऊपर वो पैरालाइज हो गए 34 years ago. oh my goodness. 34 years हो गए ना. 88 को मोर देन हाँ, मे बी मोर हाँ, देन. हाँ. ओके. 34 ईयर को न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट. न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने स्टैबिंग की थी. और वो तो आई डोंट नो. अब आप खुद ही पता कीजिए कि ये बात सही है कि गलत है. हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे. हमें जो इंफॉर्मेशन जो न्यूज़ कहीं से भी मिलती हैं तो हम शेयर करते हैं. तो देखिए कि मेरा मकसद बताने का आप लोगों को सिर्फ ये है कि देखें कि जब किसी के यहाँ ऐसा होगा फिर उसकी खबर इस तरह की होगी कि उनकी लाइफ प्रोलॉन्ग की जा रही है. और ऑफ कोर्स लव वंस को तो तकलीफ होगी. जहाँ Definitely. It's human nature and well, it is. हाँ. तो मैंने सोचा कि मैं ये बात शेयर करूं. अब आप लोग पता करें कि कहाँ का आज कुछ ऐसी खबरें हैं, मगर मैंने कहा नहीं, हमें शेयर तो ज़रूर करना है. हाँ, अच्छी बात है. है ना? अवेयरनेस और हाँ, शेयर करनी हाँ, चाहिए ऐसी बात है. हाँ. क्यों नहीं? जी. अच्छा, आजकल जो है ना जी अहमद, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? भाई मैं तो आगे एक बढ़ूं? मैं शेयर यही करूंगा कि I'm excited to share some listings. Sure, आज go ahead. मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी सी लिस्टिंग है मेरे पास. ये एक दो लिस्टिंग मैं आपको बताता चलूं. ये है बर्लिंगटन में और इट्स कॉन्डो अपार्टमेंट है जो कि बड़ा अच्छा है. 2 bedrooms का, 2 washrooms के साथ है. और ये जैसे कि मैंने बताया बर्लिंगटन में इट्स एन वंडरफुल लोकेशन और फिनिश बेसमेंट के साथ है. इसमें आपको लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड. और अगर इस प्रॉपर्टी को की कीमत अगर पूछना चाहते हैं तो 675,000 की प्रॉपर्टी है. एंड इफ यू वांट टू व्यू दिस वन, मोस्ट वेलकम. गिव अस अ कॉल 416-704-0651. एक और प्रॉपर्टी मैं बताता चलूँ, ये मिल्टन में है. ये है फ्री होल टाउन हाउस और इसकी कीमत जो है 799,000 की है. वंडरफुल पीस ऑफ प्रॉपर्टी. इसके साथ जो है कारपोर्ट है और 2 washrooms के साथ है, 2 bedrooms के साथ है. ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है. इसको बिल्ट इन जो है गराज भी है इसका. 1 car garage plus 2 car park in the driveway. Great property, you know, to go with for this kind of price. 799 in Milton. Call us 416-704-0651. मैं आपसे शेयर करता रहूँगा रियल एस्टेट की लिस्टिंग्स को जो हम लोग के पास हैं. इस वक्त तो बेशुमार हैं और भी. आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम फॉर. आप अपना बजट दीजिए, अपनी लोकेशन दीजिए एंड वी विल वर्क फॉर यू एज यूजुअल. 416-704-0651. थैंक यू. जी जनाब. अहमद, आज थोड़ा सा हम बॉलीवुड की तरफ ज़रूर जाएंगे. हाँ. कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर करूँगी. लोगों को इंटरेस्ट भी होता है काफ़ी. तो हमें हर किस्म के अपने ऑडियंस और लिसनर्स, सब लोगों का ख्याल, देखने वाले सुनने वालों का ख्याल करना होता है कि हर तरह के लोगों को कवरेज दी जाए. लेकिन उससे पहले मैं खबर दूंगी कि देखिए, हम समटाइम्स ये करते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं जो अपने जैसे लोग नज़र आते हैं, है ना. और ये भी होता है कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना. कॉल आ रही है आपके हाँ पास? जी, बिल्कुल कॉल आ रही है स्टूडियो में और हम उनको ले लेते हैं, फिर हम ये खबर आपसे शेयर करेंगे. वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. क्या बात करनी है चाय पे आपको. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग साहब. क्या हाल है? बहुत ठीक ठाक? प्यारी मॉर्निंग हो गई है ओहो, हमारी. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देख रही हैं आप, बस शैला को All देख रही हैं set. आप, और ये मुझे भी देख लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह से कारवां चलता रहेगा। आपकी दुआएं चाहिए, और आप हमेशा हमारी दुआओं में रहती हैं। ऑफ कोर्स आप लोग हमेशा दुआओं में रहते हो, हमेशा बहुत सारी दुआएं कर रहे होते हैं, सबके लिए कर रहे होते हैं, खासकर जो जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे, उनके लिए तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल बेशक बिल्कुल। बेशक। और सब ठीक ठाक? और अच्छा, आप बताइए क्या एक्टिविटीज है? बात नहीं हुई, चलो बात कर लेते हैं, छोड़ देती नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छे किया बहुत आपने। अच्छा किया। पहले तो बताइए आपकी जो है आँख की तकलीफ, आपके आँख उसके बारे में बतलाइए। हाउ यू डूइंग विद दिस? अभी तो आपकी सर्जरी बाकी है। Definitely मैं बताऊंगी, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बता लेती हूँ आप लोग। ओके, आपकी बिल्कुल। आमद ही खुशी की आमद है। जो थर्सडे को मैं आपको कॉल कर रही थी, मेरी कॉल जा नहीं रही थी, पता है क्या हुआ था? कहीं और। मेरी ना वो जो आपका पेमेंट आता है ना, बिल पे करने की जो मैसेज आ जाता है, राइट? हाँ तो हाँ मैंने उसको ना अपनी ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले मैं पेमेंट कर देती हूँ, राइट? तो हाँ, फिर हाँ। वो ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाता है ना, तो फिर हाँ। मुझे टेंशन नहीं होती है, तो कई बार पता भूल जाता है, राइट? हाँ हाँ हाँ। तो हाँ मैं एक आदत है, मैं कर देती हूँ। तो मैं उस दिन जब आपको कॉल करी थी, मेरी कॉल लग ही नहीं रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सैटरडे को बात करूंगी। फिर इसलिए मैं अपना अकाउंट खोल के देखा, मैंने कहा हाय, मैंने अभी 2-3 दिन पहले तो पेमेंट किया, ये जा क्यों गई? उसमें था कि 10 सेंट की कमी है, तभी मेरा फोन चलेगा। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। देखिए एक एक सेंट की वैल्यू। मेरा फोन नहीं चल रहा था। मैंने कहा अल्लाह, मैंने सारी पेमेंट की, तू जा, कहते अभी भी टेंशन बाकी है, कभी कॉल जाएगी। देखिए आप मैं ये चीज पता है, कहते हैं ना कतरा कतरा समंदर, और ये एक एक पेनी की क्या वैल्यू है, देखें आप। ये बात करिए। मैं आपको बताऊं कि एक मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, और हमारी वो काफ़ी टीम है, इसमें मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं। तो एक शख्स जो था, उसका क्रेडिट जो था उसमें पता नहीं कब का बेचारा भूल गया होगा, $9 की पेमेंट सिर्फ थी वो, और उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर उसको ट्रेस आउट किया गया, बाकायदा उसकी पेमेंट की गई है, उसकी रिसीट ली गई है, उसको प्रूफ किया गया है, तब उसकी जाके मॉर्गेज जो है उसकी। आप देखें कि किस तरह से कैसे क्या क्या कुछ होता है। वाह वाकई। बस तो साहब, मैं कहा भाई अल्लाह, सिर्फ 10 सेंट के लिए मेरा फोन नहीं चल रहा। मैं कहा फिर मुझे डालना पड़ा। फिर मैंने कहा अच्छा, अब तो मैं सैटरडे को ही बात कर सकती हूँ। अच्छा तो ये बताएं, आपने 10 सेंट डाले या आपने $10 डाले? वो आप डिपेंड करता है ना, आप मैं अगर राजू के साथ हूँ तो वो चलती है, सारा कुछ करते हैं, तो वो फिर उसकी मिनिमम जो उसकी होती है ना, वो $5 होती है। हाँ चार्ज होता है। तो अगर कोई कम है, $2 $4 अगर कम भी होगे तो आपको $5 डालेंगे तभी वो कवर होगा। सही 10 सेंट कवर होगा, तो वो $5 फिर मैंने ऐड किए, तो जाके वो 10 सेंट कवर हुए। अब उसमें एक्स्ट्रा $4.90 है जो अगले पे चले, ये तो देखें अब होता है ना, इंसान थोड़ा सीखता भी है इससे कि आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा चलो ठीक है, बट लेकिन अदर देन दैट मैं आई एम सफरिंग, बट लेकिन यार मेरे पास वेट करने के अलावा और कोई वो नहीं है। हॉस्पिटल में लोग ज्यादा नहीं रख सकते वो लोग, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज्यादा लोग हैं हॉस्पिटल में बीमार हैं, तो वो चाहते नहीं है कि वो फैले, ऑलरेडी फैला हुआ है। तो बस इसलिए सारी उन्होंने सर्जरी, मुझे ऑलरेडी शक था मुझे कैंसिल हो जाएगी कहीं ना कहीं पे, मुझे ऑलरेडी वो बता रहे थे कि अभी श्योर नहीं है, अपडेट होंगे तो बता देंगे। तो अभी इस ट्यूसडे को होनी थी, लास्ट ट्यूसडे को मुझे कैंसिल कर दिया। तो आप बैक हो ना वेटिंग लिस्ट, अब वेट करना होगा। मुझे नहीं पता 1 महीना 2 महीना, आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल टेक, बट पहले भी यही हुआ था। पहली सर्जरी पे मुझे 5 महीने वेट करना पड़ा। ऑलरेडी मुझे बताया था बिटवीन 6 to 8 months और इधर 8 to 12 months वेट होता है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। बट लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू सिचुएशन, हाँ 5-6 महीने लग सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। आप देखें कितने बड़े दिल की हैं, कितने मजबूत दिल की हैं कि पहले उन्होंने हमें हंसाया कि हम अच्छे से मूड में आ जाएं, उसके बाद अपने बारे में बात की, और उसको भी बड़े अच्छे अंदाज में की कि ऐसा ना हो। जी बोलिए। शी इज ऑल द वे ब्यूटीफुल। स्पेशली मैं यही मैसेज जो है ना, मुझे लगता है कि आई थिंक आई शुड पास दिस मैसेज टू एवरीवन, स्पेशली द वुमेन, दैट आई यू नो लाइक वी आर ऑल यू नो। मैं चाहती हूँ कि जो आंखों के कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे मसले होते हैं जिनकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती हैं। हाँ। जो मेरी जो मेन रीजन थी
वो जो इट्स एक्चुअली वन ऑफ द रीजन मैं बोलूंगी, जितनी भी यहाँ पे अगर कोई हमें सुन रहा है, स्पेशली औरतें जो कोई लेडीज या लड़कियां सुन रही हैं, हाँ प्लीज मैं चाहूंगी आप माइंड नहीं करना अगर मैं कुछ बोलूंगी, लेकिन ये आपके लिए ही बोल रही हूँगी, क्योंकि जब तक आप कुछ पढ़ते नहीं हो या कहीं आप जाते नहीं होंगे या कोई प्रॉब्लम नहीं आपको जब तक होती है आपको नहीं पता चलता है, राइट। सही। और मैं जब तक डॉक्टर के पास नहीं गई मुझे इस चीज का दूर दूर तक इल्म नहीं था। और हाँ। वो नहीं होता ना कि आप खुद से जब तक पढ़ोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, आपको जो है ना नहीं नॉलेज आती है, तो उससे अच्छा है कि आप गेन करो, राइट। हाँ बिल्कुल। मैं जो है ना यही पास करना चाहूंगी कि स्पेशली हम लेडीज जो हैं, वी लव वेयरिंग मेकअप, नो डाउट, कोई इसमें वो नहीं है एतराज, वो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लेडीज को बहुत ज्यादा करने का शौक है। तो मैं चाहूंगी आप प्लीज अपनी आंखों का जितना ध्यान रख सकते हैं आप रखो, क्योंकि इट्स नॉट इजी। मैं सफर कर चुकी हूँ, मैं कर भी रही हूँ, तो मैं ये डेफिनेटली चाहूंगी कि आप लेडीज जब मेकअप करती हो तो ध्यान से करो, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा करती हैं, निकल जाते हैं पार्टीज वगैरह में, ये वो दबा दबा के लगा देते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर यू, ट्रस्ट मी। मैं चाहती हूँ कि आप जब लगाते हो, आप आंखों के इर्द गिर्द जब लगाते हो, जो कुछ भी लगाते हो, प्लीज बी केयरफुल व्हेन यू वेयर इट, क्योंकि आपकी आंखों के अंदर वो सारा केमिकल जाता है। आप जो कुछ भी लगाते हो, मस्कारा लगाते हो, आई शैडो लगाते हो, एवरीथिंग गोज इन योर आई। एंड जो आपका जो टीयर डक्ट ब्लॉकेज जिसको बोलते हैं, वो यही है कि इस बिसाइड योर कॉर्नर ऑफ योर आई that goes drain through your nostril, वो सुराख बंद हो जाता है because due to these kind of reasons कि आप बहुत ज्यादा फाउंडेशन लगा रहे हो, मस्कारा उसमें बुरा जो है वो निकल के आंखों में जा रहा है, आई शैडोज आप भर भर के लगाते हो तो वो भी आंखों के अंदर जाता है। तो ये सारा जो चीजें जाती हैं वो आपकी वो चीज ब्लॉक कर देती है, वो सुराख ब्लॉक कर देती है, जिससे आपकी आंख का पानी नहीं ड्रेन होता है, जो हम लोग धोते हैं या नजरा होता है, नाक का आंख का पानी होता है जो आपके थ्रू आता है, राइट। तो दैट्स द रीजन, ये वन ऑफ द रीजन है, ये वन ऑफ द रीजन है जो आपको टीयर डक्ट ब्लॉकेज हो सकता है, जो आपकी ड्राई आईज होती हैं या कुछ है। मोस्टली ये मिड एज की लेडीज को होता है, जैसे लाइक मी 30s प्लस 40s या 50s के आसपास में, या तो उनको होता है या फिर जो ना सीनियर लोगों का तो एज की वजह से होता है कि उनकी टिश्यू जो है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है, तो उनको ड्रेनिंग होती है, टीयर्स वगैरह होते हैं, दैट रीजन। लेकिन जो मिड एज की है, जो बिटवीन 30s एंड 40s के आसपास है, अगर उनको ये प्रॉब्लम है, दिस कुड बी द वन ऑफ द रीजन। तो बस यही पास करना चाह रही हूँ कि आप प्लीज बी केयरफुल रहें और अपनी आंख का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। आप रात को किस तरह से थके हो, मेकअप उतार के सो, अपनी आंखों की मसाज करो, स्पेशली कॉर्नर ऑफ योर आईज एंड एवरीथिंग। ये सारा कुछ मुझे स्पेशली डॉक्टर ने बताया है कि आप ऐसी अवेयरनेस फैलाओ, ताकि ये बहुत ज्यादा हम औरतों को जो है ना होता है, हम लोग नहीं केयर करते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं, कई बार नहीं होता है हमसे, तो हमें इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। वंडरफुल, ठीक है, बहुत वंडरफुल जबरदस्त। वंडरफुल इंफॉर्मेशन। इसलिए कह रही हूँ वंडरफुल कि वाकई लोग, बहुत से लोग जो है ना वो इन बातों को नहीं सोचते हैं। और ये जो आपने बात बताई है कि अगर आँख के जो डक्ट होते हैं, अगर उनके अंदर ये इस तरह से मेकअप जा सकता है, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे आई शेड्स हो, चाहे मस्कारा हो, तो वो डिस्टर्बेंस करता है। मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने दी है, और अल्लाह आपको इसकी जज़ा भी देगा कि आप दूसरों को बता रहे हैं, वार्न कर रहे हैं, ताकि जो आप सफ़र कर रही हैं वो और लोग सफ़र ना करें। और इंशाअल्लाह ताला इसके एवज़ देखिए, में इसीलिए अल्लाह मैं आपकी कहता हूँ कि सर्जरी टाइम बड़ी पे करेगा। हाँ, बड़ी खुशकिस्मती है कि इंसा बेबी जैसे लोग हमारे साथ देखें जुड़े आप, हुए हैं। हाँ। और मैं इनकी ऐसे ही नहीं तारीफ करता, ये खूबसूरती, इनके सर तपा खूबसूरत है, खूबसूरत है माशाल्लाह। और इनकी बहुत। देखिए कितनी केयरिंग है, हाउ सॉफ्ट शी इज, यानी इनका सॉफ्ट कॉर्नर जो है। यही होता है ना कि एक दूसरे का ख्याल रखोगे, एक बिल्कुल। दूसरे की केयर करोगे तो आपको पता है। लेकिन वही हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे का रखो ख्याल, जितना भी बिल्कुल, आप उनकी बिल्कुल। अवेयरनेस कर सकते हो आप बिल्कुल, जरूर करो। एक बिल्कुल, हेल्प होती है इंसान की, क्योंकि जब बंदा उस तकलीफ से गुजरता है ना, तो इंसान को हाँ। पता चलता है। अच्छा। ट्रस्ट मी, एंड मैं नहीं चाहती कि कोई इस तरह इस तकलीफ से गुजरे, बिल्कुल, अल्लाह ना करे कोई ऐसा अल्लाह बंदा ना किसी भी तकलीफ से गुजरे, किसी किस्म की तकलीफ से अल्लाह बचाए रखे। लेकिन आमीन, जो चीज़ आमीन। हमें आमीन। पता होना चाहिए या हमें पता चलता है, तो उसका आप फैलाओ, अवेयरनेस बिल्कुल, करो आप लोग, कि बिल्कुल। अगले बंदे को भी आगे अपना रखे, ख्याल रखे। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, ये तो आपने मेकअप की बात की ना, एक जैसे अब हम चश्मे पहनते हैं, नज़र के चश्मा पहनते जी। हैं, और उसमें फॉग आ जाती है, हाँ। उसका एक स्प्रे इन्होंने बनाया है कि वो आप स्प्रे कर ले और फॉग से महफूज है। प्लीज़ डोंट डू दैट, आई वॉच द वीडियो ऑफ इट,
क्योंकि वो स्प्रे बाय इटसेल्फ इज वेरी हार्मफुल फॉर योर आईज। ये हमने शेयर किया था, इस पे प्रोग्राम किया था हमने, और आई होप के लोगों के काम आए। देखें शो टीम ऑफ टू टी टॉक जो हम कहते हैं, तो कितनी प्यारी बात हमें आज अवेयरनेस दिलाई है इंसा बीबी ने। आप जीती रहें, आप खुश रहें, आप सेहतमंद रहें। अल्लाह सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन। एंड आई होप कि बहुत बुरी ना लगी हो मेरी किसी को, क्योंकि इट्स जस्ट अ थिंग कि जब तक आप नहीं बताओगे नहीं किसी को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यारी बात इंसा। थैंक यू वेरी मच कमिंग ऑनलाइन So टी nice, टॉक में। so आपने nice. आके चाय पे बातें की हैं, तो देखिए इसीलिए तो हम बातें करते हैं। आज क्या चाय पी रही हैं आप? Thank you so much for letting me speak up for the people out there so I can share something. Thank you sir. so Thank much. you. God bless you. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और हमारी कुछ कॉलें मिस हुई हैं, और हम देखें फिर एक कॉल आई है हमारे पास, हम वेलकम करते हैं इनको। वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह है, जनाब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और जहन में अभी मैंने खालिद अजीज बात कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए वो चाय नहीं पी, तो तबीयत कुछ बोझल सी है। बस इसीलिए पाबंदी से पिया करें आप हाँ चाय, तो इसी और आया करें इसी चाय पे एक शेर हो जाए फिर इससे पहले। आप एकदम से। क्या खूब मजेदार है ये चाय का प्याला, इस हाँ। चाय के प्याले ने मुझे घर से निकाला। तो क्या मतलब घर से अच्छा, निकल ये जो- के एक मिनट जो खालिद आपको- अजीज साहब, ये जो हाँ घर जी। से आपको निकाला चाय के प्याला आपने जो कहा, तो क्या प्याला होटल के लिए निकाला? अच्छा, ये खातून जो अवेयरनेस बता रही थी, मेकअप उतार के सोएं, ये क्या नाम है इनका? इंसा बीबी। इंसा बीबी। हाँ, बहुत अच्छी बातें बता रही थी और बहुत ही मुनासिब और बड़ी मतलब अवेयरनेस दी है उन्होंने। लेकिन जाफरी साहब एक ख्याल, शहला एक ख्याल रखिएगा, मेकअप उतार के सोना चाहिए बीवियों को, लेकिन ये देख लें कि मियाँ सो गए उसके बाद उतारें। वरना बेचारे मियाँ को नींद ही नहीं आएगी। अच्छा मैं एक बात नहीं, मैं बताऊं यहाँ पे। आपको खालिद अजीज भाई, कुछ मैं बताऊं कि कनखियों से देख के और करवट लेने से। देखिए नहीं, उनको ये बात भी बताएं कि मेरी एक आदत है भाई, कहीं जाना है, पार्टी से हम घर आए हैं, सबसे पहले मैं अपना फेस वॉश करती हूँ, या अच्छा। इवन शो के बाद भी मैं सबसे पहले जाती हूँ वॉशरूम में, फेस वॉश करती हूँ अपना। आई कैन नॉट लीव इट ऑन। मुझे ये नहीं, इसलिए नहीं कि ये नुकसान करता है, बस मुझे उलझन होती है, और बहुत सी खवातीन ऐसी होंगी, और इसलिए ये डरते नहीं है। इनको आदत है। डरते नहीं। हो सकता है ये सब्र करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। खालिद अजीज भाई, आदत सी हो गई है, क्या करूं। नहीं, अजराए मजाक कह रहा हूँ। माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रखे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये अवेयरनेस बड़ी अच्छी चीज है जो आप लोग देते हैं, इससे बहुत से लोगों का फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये अभी देखें जो मरी में हादसा हुआ है, हाँ। इसके बाद से हमें अवेयरनेस हुई है कि जो बर्फ पड़े तो पहले गाड़ी चलाने से पहले देख लें कि उसका एग्जॉस्ट जो है वो बंद तो नहीं हो गया बिल्कुल बर्फ से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितनी जरूरी चीज है, जो हम लोग कनाडा में रहते हैं, इतनी बर्फ पड़ती है, लेकिन ये इतनी मालूमात नहीं थी आम लोगों को। हाँ, सही। जाते कि गाड़ी हम जब- स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। आपको गरम मालूम है करने के यहाँ भी इस किस्म के खुदा न खासा हादसात, मुझे इफ आई रिमेम्बर कि हाँ, स्नो हुए। प्लॉ जो होता है वो लगा जाता है, ठीक है, स्नो जी, प्लॉ जी, जी, जो है वो लगा जाता है। आपकी गाड़ी जब खड़ी होती है और आप स्टार्ट करते हैं वार्म करने के लिए, उससे जी, जो है साइलेंसर वो बंद हो जाता है अक्सर। जी जी। और बिल्कुल। बहरहाल अच्छा, ये जो कोहमरी में हादसा हुआ है, वो तो लोगों की उसमें जो लोग वहाँ के थे, उन्होंने अच्छी उसका मुजाहरा नहीं किया। हाँ। और शायद आपको पता हो कि हमारा भी, मैंने 80s में एक वहाँ होटल बनाया था 20 कमरों का। अच्छा। और हम तो लोगों को कोई ऐसी रश हो जाता था तो दरवाजे खोल देते थे कि आके बेशक कमरों में जगह नहीं है तो लॉबी में और पार्किंग में हर जगह अकोमोडेट कर देते थे। वाह। और अगर इस तरह से लोग ओपन हार्टेड होते तो शायद ये ना होता। लेकिन बहरहाल इसमें उस जगह का कोई कसूर नहीं है
ये लोगों का कसूर है अगर लोगों ने ऐसी हरकतें की हैं। बिल्कुल, जी, अल्लाह ताला जी। सबको हिदायत दे। आमीन। लेकिन इस वक्त जरा इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि जगह तो अल्लाह ताला ने बनाई है, ये सरजमीन तो अल्लाह की है, जी तो ये जो कोहमरी है इस पे मैं एक तारीखी एक नज्म थी, हमारे एक मामू थे शाहिद हसन सोज नारवी साहब, अच्छा उन्होंने ये बड़ी तारीखी है, ये 15 जून सन 1945 को लिखी थी। अच्छा, अच्छा शाया हुई थी पाकिस्तान पिंडी के एक अखबार में। अच्छा अच्छा, ये नज्म जो है, हालांकि इस वक्त के हालात के हिसाब से लोग इस वक्त जरा मरी से थोड़े नाराज हैं, लेकिन मरी वालों से नाराज हो सकते हैं, लेकिन जगह से तो नाराज नहीं हो सकते, नहीं। क्योंकि जगह तो अल्लाह की बनाई हुई है। बेश बड़ी ठीक है ना? प्यारी बात की आपने। तो वो उस वक्त की नज्म है, आप अगर इजाजत दें तो वो मैं नज्म पढ़ दूं। बेशक बेशक सर। वो कहते हैं कि ए कोह मरी खूब तेरी जलवगरी है, ए किश्त ज़मरुद तेरी मट्टी भी हरी है, गो नाम तेरा खल्क में मशहूर मरी है, रश्के दम ईसा तेरी फरहत तसरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। अरे फूलों वाह, में महकते हुए शबनम के वो कतरे, कलियों पे चमकते हुए शबनम के वो कतरे, क्या बात। पत्तों पे थिरकते हुए शबनम के वो कतरे, हाँ। आगोश तेरी गौहरे गलता से भरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। वाह। वो कैफ के शिद्दत की हंसी आती है पैहम, वो रूह को राहत की हंसी आती है पैहम, हरदम वो मसरत की हंसी आती है क्या पैहम, वाह। सरसर में भी तासीर नसीम सहरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। जंगल में खमो पेच से बढ़ती हुई सड़कें, जैसे खते गुलजार को पड़ती हुई सड़कें, चीलों के घने साए में चढ़ती हुई सड़कें, या गेसुए बंगाल की तस्वीर धरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। वाह। चश्मों से निकलता हुआ पानी का वो धारा, पिघली हुई चांदी है कि बहता हुआ पारा, टीले हैं कि जन्नत की फजाओं का नजारा, तौसीफ तेरी हुस्न तकल्लुफ से बरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। कलियां है खिली दौलत और सरवत के चमन में, राहों में है बिखरी हुई बुबाज दुल्हन की, तू सैर गहे खास है इस पाक वतन की, तकदीर है यावर तेरी खोटी बिखरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। सब्जे की वो गर्मा में तेरी चादर सादा, सरमा में तेरा बर्फ का शफाफ लुबादा, पुरलुत्फ है दोनों न कोई कम न ज्यादा, क्या पाई किसी हूर से ये जामवरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। क्यों तुझको लिखूं गुलशन कश्मीर की मानिंद, जन्नत के हंसी ख्वाब की ताबीर की मानिंद, फिरदौस नजर जुल्फ गिरहगीर की मानिंद, सब दर्द सरी दर्द सरी दर्द सरी है, तू मेरी निगाहों में कोहिस्तां की परी है। बहुत खूब। तो ये अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि इतनी खूबसूरत जगह अल्लाह ताला ने अता फरमाई हैं, इसको हम संभाल के रखें, लोगों की खिदमत करें। वहाँ पे लोग आते हैं, सारी दुनिया से लोग जाते हैं, तो ये अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। चले अब आते हैं हम थोड़ा कमर्शियल उसकी तरफ। जी जी। अपना जाफरी साहब, हमारे पास यहाँ पर 252 चर्च कॉन्डोस, ये है चर्च और डंडास के ऊपर। वंडरफुल, सेंट्रल लोकेशन, वेरी। तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है, राइटसन यूनिवर्सिटी बिल्कुल सामने है, और आपका डंडास स्क्वायर जो है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, डंडास का सबवे जो है वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, एंड दिस इज कॉल्ड, उसकी बल्कि उसका जो हमारा जो इस वक्त जो वो थीम है वो ये है कि ये 100% डाउनटाउन। जी जी। तो इसमें हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सेस है। अगर आपके जो भी लोग सुन रहे हैं उनको आप अपना नंबर दे दें ताकि वो आपसे राब्ता कर लें, तो हम इन पे इंशाअल्लाह ताला उनको इसमें बुकिंग करा देंगे। जी, और आप 416-704-0651 पे कॉल कर सकते हैं, और फ़ौरन आपके जिन्होंने अभी इंफॉर्मेशन दी है, खालिद अजीज़ साहब जुड़ सकते हैं। माशाल्लाह बड़े एक्सपर्ट हैं इस तरह की प्रोडक्ट को, और काफ़ी चीज़ें इनके पास माशाल्लाह, टाउन हाउसेज हैं, कॉन्डोज हैं, जो है प्री कंस्ट्रक्शन। अच्छा, मैं बताता चलूं, माजरत हूं, जी जी, बताता चलूं, मेरे पास बहुत अच्छे असाइनमेंट की सेल भी है, असाइनमेंट और सेल। टोरंटो के अंदर एक 1 बेडरूम प्लस den यूनिक है। आजकल कोई चीज 5 लाख के नीचे नहीं मिलती, और इवन स्टूडियो भी नहीं मिल रहा। तो ये 1 बेडरूम प्लस den, और आपको मिल सकता है 499,900 में। वंडरफुल, ग्रेट, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है ये अब देखेंगे आपको कौन पहले कॉल करता है, जो करेगा उसको मिल जाएगा। मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरा मीटिंग में जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत अल्लाह हाफिज़। बहुत खूबसूरत रंग बिखेर के
हमसे अल्लाह हाफिज हाँ, किया है अच्छा, खालिद शहनाज, अजीज साहब जी, ने, बेशक। और बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स जो मौजूद हैं वो भी बताए हैं। और अगर आपको ये 499,000 का कॉन्डो अगर वाकई ग्रैब करना बहुत है जबरदस्त प्राइस। तो आप फौरन कॉल कीजिए हमें 4167040651 वन पे। पेज। ऑल योर रियल एस्टेट नीड 4167040651। थैंक यू खालिद अजीज भाई। अच्छा, शहनाज भट्टी साहब कह रहे हैं नाइस टू सी यू बोथ, नाइस प्रोग्राम, कीप इट अप। थैंक यू सो Thank मच you so शहनाज। much. इंसा बीबी ने जो अभी नज़म पढ़ी थी खालिद अजीज साहब ने, उस पर उन्होंने कहा वाह वाह क्या मजा क्या आ बात गया, है ना। बिल्कुल सही। और इंसा बीबी कह रही हैं आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा वेरी आमीन। नाइस। शहनाज, सो नाइस ऑफ यू, एंड आपने रिकग्नाइज किया। एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। अहमद, आपको पता है कि कितनी तेजी से आज टाइम गुजरा है? टाइम तो हमेशा लेकिन पर उस- लगा के पर उठता है। लगा के उठता है। मैं एक खबर शेयर कर रही थी कि अपने हाँ। लोगों पे को देखते हैं, कोई काम होता है तो हाँ। कोशिश करते हैं अपने लोगों को हम सपोर्ट करें। हर एक को बिल्कुल, ये हाँ। कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी किसी कम्युनिटी से हो, कोई मजहब हो, कोई जबान हो, लेकिन कहा यही जाता है कि भाई अपने लोगों को पहले देखो, उनको सपोर्ट करो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो। सही। लेकिन यहाँ एक बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले हम अपनी कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, Sure, फिर वापस sure. आएंगे और ये बात शेयर करेंगे और फिर जल्दी से जाना पड़ेगा हमको। We'll जी be अहमद। right back, जनाब। Thank you. The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. रियल एस्टेट की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ। कॉल अहमद एंड शहला जाफरी 416-704-0651. Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. वेलकम बैक। आप शो टीम ऑफ टू टी टॉक में मौजूद हैं और हम अपनी ख़बर शेयर करने से पहले बताएं कि अगर आपको इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू में हिस्सा लेना है, बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और अपने बिज़नेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन और सेल चाहते हैं, तो जो भी हमारे इवेंट स्प्रिंग्स में हो रहे हैं या सारे साल हो रहे हैं, उसमें आप अपने बिज़नेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल कर सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपने क्लाइंट्स बढ़ा सकते हैं। लिमिटेड स्पॉट्स होते हैं, लिहाजा कॉल कीजिए। और इवन इफ़ यू वांट टू बुक अ स्टॉल 6472732393, चाहे वो डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो हो या वो ईद फेस्टिवल वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो होता है, वो अहमद एंड शाला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू आपके लिए लेकर आते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू। अच्छा जी, खैर मैं ये बात कर रही थी ना कि अपनों की मदद करें, तो इसी के तहत लोग जो है ना वो बिजनेसेस देते हैं, चाहे कोई रियल एस्टेट में हो या कोई अकाउंटेंट हो, मतलब किसी भी तरह से। यहाँ मैं एक बात शेयर करूँगी कि 41 years old शाहिद मलिक, residents of Brampton, a warrant issued for a Mississauga lawyer alleged to have a defraud real estate clients $7.5 million.
between June and December. ओनर ऑपरेटर इनका इनकी कंपनी है, बस खुद ही उसको उसमें है कंपनी में, और उसका मैं एड्रेस भी बताऊं आप लोगों को, 101 to 120 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा। और जनाब ये रियल एस्टेट लॉ भी करते हैं, क्रिमिनल उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं, और सिविल लेजिस्लेशन भी करते हैं, ठीक है। अब ये रिसीव $7.5 million फॉर रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन टू अलाउ विक्टिम्स टू पे ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि आप के लॉयर के ट्रस्ट अकाउंट में आता है पैसा और फिर वो उनको पे ऑफ करते हैं। क्यों लॉयर हायर करते हैं? क्योंकि दे आर द एक्सपर्ट और लीगली वो सारे काम करें। लेकिन देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि उनके क्लाइंट्स एक के बाद एक जो थे ना, वो परेशान होने शुरू हो गए क्योंकि फंड्स उनके ट्रांसफ़र नहीं होते थे, मॉर्गेज पे ऑफ नहीं होती थी, और बहुत ज़्यादा ट्रबल में आ गए। 1 2 3 जब होते चले गए तो फिर इनकी शिकायत की गई, और उसके ऊपर जब उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की तो वाकई ऐसा निकला, और आउटस्टैंडिंग मॉर्गेजेस जो थे ना वो पे नहीं हो पा रही थी। सो सिग्निफिकेंट लॉस था ये कम्युनिटी का, जो लोग उनके साथ थे। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए हम इतना करते हैं और जो है एक लम्हे में सारा कुछ ख़त्म हो जाता है, और उन्होंने फ्रॉड किया। क्या उनको कभी आगे प्रैक्टिस नहीं करनी थी? क्या था? इसलिए लॉयर बने थे कि वो लोगों से छीने, लोगों को लूटें। मगर हमें अफसोस इस बात का है कि हमारी ही कम्युनिटी से ये निकले हैं। और पिछले हफ्ते भी मैंने एक शेयर की थी खबर, उसमें भी हमारी कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व थे। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। बहुत अच्छी कम्युनिटी है हमारी, बहुत अच्छे लोग हैं, मासूम लोग भी हैं इस कम्युनिटी के, और पढ़े लिखे समझदार लोग भी हैं। हमें बहुत क्या कहना चाहिए, अपने आप को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि हम क्या हैं। लेकिन इस तरह से हमें शैला, पढ़े लिखे होने से कोई बात नहीं है। ये पढ़े लिखे हैं। हाँ, नो पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल ये जो पढ़े लिखे हैं, सोचना चाहिए आपने इतना सब कुछ पढ़ा, इतना सब कुछ किया, इसलिए कम ऑन, शेम ऑन यू, डोंट डू दैट। ना सिर्फ ये कि कम्युनिटी बदनाम होती है, बल्कि पूरा एक माशरा जो है वो हिल के रह जाता है। हिल के रह जाता है। कितने लोग जो इससे उनको नुकसानात हुए, थिंक अबाउट इट। और मैं कि एक सबक है हम सब के लिए कि अच्छा काम करें, बुरे कामों से दूर रहें, और ताकि लोगों को नुकसानात ना पहुँचे। किसी को नुकसान पहुँचा के कि आप समझते हैं कि आपको फ़ायदा होगा, नेवर एवर नेवर, ठीक है। सो प्लीज़ ऐसे लोगों की निशानदाही करें आप लोग, ऐसे लोगों को बिल्कुल छुपाएं मत आप लोग। अगर इस किस्म की कोई आप लोगों को शिकायत है तो आप हमारे थ्रू, हमारा जो शो टीम ऑफ 2 है, आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, हम अवेयरनेस देंगे। और ये हम आपका सबका फ़र्ज़ है कि ऐसे लोगों को सामने लाएं जो कि कम्युनिटी के लिए बुरा कर रहे हैं, अपने लिए बुरा कर रहे हैं, दूसरों के लिए बुरा कर रहे हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल। जी, तो हम बात करें शाहिद मलिक लॉ फर्म की, तो इसको याद रखिएगा आप, और प्लीज़ आपको धोखा ना हो। इन्वेस्टिगेटर बिलीव कि अभी भी हो सकता है और भी बहुत विक्टिम्स हों जो सामने नहीं आए। उसके लिए उन्होंने, देखें ख़ास बात ये, इसको गौर से देखें और सुने कि उन्होंने नंबर दिया है कि इस नंबर पे कॉल करें, 905-453-2121, 905-453-2121, एक्सटेंशन 3354, एक्सटेंशन 3354, और आप इस पर रिपोर्ट कर सकते हैं। और आई होप के जो लोग भी इससे मुतासिर हुए हैं, जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है, वो सब इस नंबर पे कॉल करके उनके लिए रिपोर्ट करें। और आइंदा ताकि लोग जो हैं वो कोई कहीं पे कोई बात हो रही थी तो कोई लोग ये बात कर रहे थे कि हमें अपनी कम्युनिटी के जो जिस तरह की बातें हैं उनको छुपाना चाहिए। नहीं, वी लव यू, तो हम नहीं चाहते कि आप लोगों को कोई धोखा हो, बल्कि हमें इस चीज़ को बताना चाहिए ताकि आइंदा कभी कोई भी ऐसे कदम ना उठाएं लोग। तो बहुत अफसोस की बात है, लेकिन अब जाने का टाइम हो गया है। उससे पहले मैं एक खबर ये शेयर करूंगी कि सलमान खान ने घोड़े के साथ तस्वीर अपनी शेयर की। मैंने कहा जाते जाते ज़रा थोड़ा इधर उधर हो जाए, शेयर की, और फैंस जो थे ना उनको इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स उन्होंने दिए। सलमान खान के गले लगा लिया, यहाँ कितनी, एक हॉर्स ने गले लगा लिया, और यहाँ कितनी लड़कियां हैं जो सुपरस्टार के गले लगना चाहती हैं। एक फैन ने कहा, भाई
ज्यादा प्यार ना करना, सांप ने काटा था ना ये भी काट लेगा, उनकी एक सांप की वो चली थी बात। तो सलमान खान अपनी जो है उन्होंने 1988 में उनकी एक फिल्म थी मैंने प्यार किया, जिससे पहली उनको सक्सेस मिली थी और वो इतने मशहूर हुए थे। 1965 दिसंबर 27 को ये बॉर्न हुए थे और इनके हाथ में एक फिरोज़ा पत्थर जो है उसका एक ब्रेसलेट रहता है और उसको वो कभी उतारते नहीं है। एक्चुअली उसको उनके फादर ने दिया था और वो ये कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत लकी है और जब भी मेरे पर कोई बुरा वक्त आने वाला होता है और मुझे पता चलता है कि ऐसा हो सकता था, तो वो पत्थर खुद ब खुद बिखर जाता है या टूट जाता है, कुछ हो जाता है उसको, फिर वो उसको बनवाते हैं और वो खुद पहनते हैं और कहते हैं कि और जबकि मैं मुसीबतों और हादसात से मुझे ये बचाता है, ये मेरे फादर की तरफ से मुझे तोहफा है। और बहुत ही उसको प्यार से वो हर वक्त पहने रहते हैं, कभी भी नहीं उतारते। तो एनीवेज और भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लोगों में बड़ी हलचल रही और लोग परेशान हो गए कि ये हॉर्स इतना लकी कैसे हो गया। अच्छा जी अहमद क्या किया जाए, अब चला जाए तो जाने से पहले ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि अहमद खुदाफिज कर दे। बिल्कुल करें। आफ्टरनून में जा चुके हैं उससे एक थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वर्कआउट का थोड़ा सा क्लिप है, जस्ट फॉर योर मोटिवेशन। और ये भी ले ये छोटा सा क्लिप मैंने आपको दिखाया था सिर्फ इसलिए ताकि छोटी थोड़ी सी मोटिवेशन है। इसका ये एब रोल है, आपके जो है जो वेस्ट लाइन है ना उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप करें अगर ये, तो आपकी वेस्ट लाइन जो है कंट्रोल में आ सकती है। कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स। हैव यू डन योर वर्कआउट टुडे? इफ नॉट सो डू सो। व्हाई? बिकॉज आई सेड सो। हमेशा आपको ये एक मैं रिमाइंडर देता हूँ और उसके साथ साथ ये भी कि अगर खुदा न खास्ता आप स्मोक करें तो प्लीज़, इट्स नॉट अ गुड थिंग, जस्ट क्विट स्मोकिंग। एक मशवरा है, मान जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जनाब, और रियल इस्टेट के बारे में कभी कोई मालूमात लेनी है, पूछना है, घर की ख़रीदो फरोख्त है, इन्वेस्टमेंट है, कमर्शियल है, व्हाटएवर, वी आर देयर फॉर यू। वी आर सर्विंग यू गाइस ओवर 25 years अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे हमारे इवेंट्स हो, चाहे हमारे रियल इस्टेट बिजनेस हो, आप लोग हमेशा हमारा, आप लोगों ने साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ देते रहिए इसी तरह से और हम आपको अच्छी से अच्छी डील्स देते रहेंगे इंशाल्लाह रियल इस्टेट के बारे में। तो इसका नंबर एक ही है 4167040651। साथ साथ हमारे साथ जो है जाफरी हैं, वेरी माशाल्लाह वेल एजुकेटेड, वेरी नॉलेजेबल, वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड और माशाल्लाह से काफ़ी अरसे से रियल इस्टेट में हैं, आप लोगों की खिदमत करते चले आ रहे हैं। यकीनन मैं इनका नंबर भी आपको दूंगा 647-208-9724। इनकी टीम है स्मार्ट रियल इस्टेट, बहुत ज़बरदस्त मजबूत टीम है इनकी और इनसे आप रब्ता कर सकते हैं 647-208-9724। तो जनाब रियल इस्टेट के बारे में अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू, 416-704-0651। All of us, we work for Remax Real Estate Center and Mississauga, very close to Square One. Call us to meet us. इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो उसके साथ साथ अब दुआ का वक्त है। परवरदिगार आप लोगों को सेहत, इज़्ज़त, खुशियाँ नसीब फरमाए। रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर दिली मुरादें, ख्वाहिशात, तमन्नाएँ आपकी जो है नेक, उनको पूरा करे। परवरदिगार आलम अपना ख्याल रखिएगा, रब्बुल इज़्ज़त आप सबको महफूज रखे, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी थर्सडे को, मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को बताइए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। जी बिल्कुल बात करूंगी मैं। अगर आपने ये, हम ब्रैम्पटन में और टोरंटो में 2 लोकेशन, इंडिया बाज़ार, फ्रेश पिक, जी बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा नाम है वैसे ही है। 10405 कैनेडी रोड, ब्रैम्पटन नॉर्थ, सैंडलवुड एंड कैनेडी के इंटरसेक्शन पे एक लोकेशन है। दूसरी लोकेशन इनकी टोरंटो में एल्बियन एंड इस्लिंगटन के इंटरसेक्शन पर है। सेल्फ कंटेन्ड बिल्डिंग, लॉट्स ऑफ पार्किंग, कोविड के लिहाज से तमाम सेफ्टी का ख्याल किया जाता है वहाँ। बहुत अच्छा सेटअप है, ईट इन रेस्टोरेंट भी है और केटरिंग भी अवेलेबल है, हर साइज़ की, हर तरह की मिठाइयाँ वहाँ पर आपको मिलेंगी और हर वक्त बनती हैं फ्रेश।
और होलसेल और रिटेल करते हैं साउथ एशियन ग्रोसरी की। कई मुल्कों से इनके पास प्रोड्यूस आते हैं, यानी जो फल जो फ्रूट चाहे जो सब्ज़ी चाहे वो आपको मिलेगा वहाँ पर। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है जिसकी आपको ज़रूरत है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें तो वो कोशिश भी करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो वहाँ पर मौजूद हो चीज़ आपके लिए। वंस अगेन उनका फ़ोन नंबर 9058401116। बस इतनी अच्छी जगह बता दी आपको। ग्रोसरी कीजिए, जाइए, एंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए और ज़रूर हाँ मेंशन करें कि अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको भेजा है इंडिया बाज़ार टू डू योर शॉपिंग, ग्रोसरी एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल को एंजॉय करने के लिए। बस जाने का टाइम हुआ है अहमद, और हमें जल्दी ही जाना होगा क्योंकि वापस आएंगे हम आपके पास थर्सडे की शाम को 10 PM पर। और अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव थॉट्स को अपनाएं, मुस्कुराते रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू साइनिंग ऑफ फ्रॉम शो टीम ऑफ टू टी टॉक।